हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर हमारा एमडीयू यूनिवर्सिटी का फॉर बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के लिए। कौन से ईयर में आ रखा है? 2021 में, जुलाई 2021 में ये क्वेश्चन पेपर आ रखा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बीएससी का कर रहे हैं, बीए का भी करेंगे और जितनी भी यूनिवर्सिटी के मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे उसके मैं करा दूँगी। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में अपनी यूनिवर्सिटीज़ बता देना, जिस हिसाब से मैं शाम तक आपको वो क्वेश्चन पेपर करा दूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेशन फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्पिटिशंस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरप्रिटेशंस। इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो देखो भाई, फर्स्ट देखो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या होता है? ये देखो, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है? ये एक प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल प्रोग्राम्स होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर टास्क होल ऑफ द प्रोग्राम एट वंस एंड कंपाइल्स इट। मतलब सारे के सारे प्रोग्राम्स को ये एक ही टाइम में, एट अ टाइम, एक ही बारी में सारा काम कर देता है। ठीक है, पूरा का पूरा होल, मतलब पूरा का पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में वो कंपाइल कर देता है। एग्जाम्पल जैसे सी लैंग्वेज हो गई, फोर्टन हो गई, पास्कल हो गई, है वो कंपाइलर्स। ठीक है, इन सबको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर इंटरप्रिटेटर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम कंपाइलर इन रिस्पेक्ट दैट इट टेक्स ओनली वन लाइन एट अ टाइम। देखो, जो कंपाइलर में होता है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम उठा के एक ही बारी में कन्वर्ट कर देता है, बट इंटरप्रिटेटर में क्या होता है? वो एक एक लाइन को उठाता है और एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया? जो इंटरप्रिटेटर होता है वो क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है कंपाइलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इंटरप्रेट्स इट एंड प्रोड्यूस इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज। अनलाइक कंपाइल, इट इंटरप्रेट लाइक बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन करता है वो, तो पूरा का पूरा एक साथ करता है। ये लाइन बाय लाइन, एक लाइन ले ली फिर दूसरी फिर अगेन, ऐसे करके। देयरफॉर इंटरप्रेटर आर स्लो एंड लेस एफिशिएंट देन कंपाइलर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में ये क्या होगा? स्लो हो जाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है इसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, और इफेक्टिव भी फिर हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर दे आर लेस कॉम्प्लेक्स देन कंपाइलर, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स कम है। अब देखो, पूरा का पूरा जब हम प्रोग्राम उठा रहे हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इंटरप्रिटेटर में जब हम लाइन बाय लाइन उठाते हैं उसको तो वो कॉम्प्लेक्स बहुत कम हो जाता है। मतलब कि उसकी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नहीं रहता है। ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कंपाइलर हमारा सी से कंपाइलर, सी से कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास। ठीक है, एंड आर ग्रेट एड इन डबिंग, फॉर एग्जांपल बेसिक लोगो हैव इंटरप्रिटेटर्स। ठीक है, तो आपको अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कंप्यूटेशंस और इंटरप्रिटेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो, एंड इंटरप्रिटेटर ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को इनटू इंटरमीडिएट फॉर्म में, विच इट डैन एग्जीक्यूटेड। फिर उसके बाद में क्या होता है? उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। ठीक है, कॉम्प्लिटेशंस में क्या होता है? इट इज़ फास्टर देन इंटरप्रिटेशन सिंस इट टेक्स द होल प्रोग्राम एज इनपुट टू कंपाइल इट, वेयर एज एन इंटरप्रिटेटर टेक्स वंस लाइन एट द टाइम एंड इंटरप्रेटर कैन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हाई लेवल प्रोग्राम्स आफ्टर ट्रांसलेटिंग दैम इनटू इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हो गया? जो कंपाइलर होगा वो सारा का सारा काम जल्दी कर लेगा क्योंकि वो सारे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रिटेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस भी हो गए और हम इसके बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं। एडवांटेज, कंपाइलर क्या हो जाएगा? कंपाइलर कॉम्प्लेक्स है। डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मतलब ये बहुत कम टाइम लेता है। ठीक है, और जो हमारा इंटरप्रेटेटर है ये क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग है, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करता है, लेकिन ये क्या होता है? इफेक्टिवनेस रहती है इसके अंदर क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट आर द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी। और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जैसे बुक में पढ़ाया तो वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं। व्हाट आर द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हमें सी के जर्नल पर्पस बताने, स्ट्रक्चर्स बताने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो देखो, इसमें फर्स्ट क्या लिख रखा है? इट हैज़ अ रिच एंड लार्ज सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। बिल्ट इन फंक्शंस का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो पहले से ही फंक्शंस है
खुद के कंप्यूटर ने बना रखे हैं, जो कि हम रिजर्व वर्ड्स भी उनको बोल सकते हैं। एंड ऑपरेटर्स है, ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अंदर रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ कीवर्ड्स भी हो गए हैं कि जो खुद की कंप्यूटर लैंग्वेज के है उसके अंदर ही है वे, ठीक है। सो प्रोग्राम्स रिटन इन सी आर वेरी कॉन्साइज होते हैं, इस वजह से हमारे पास जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज में। सेकेंड क्या है, सी हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इट कैन बी रन विदाउट चार्ज और लिटल चेंज और वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो एज इट इज़ होते ही रहते हैं, ठीक है। सी हैज़ अ एबिलिटी टू एक्सटेंड इट सेल्फ एंड दस इट इनक्रेजेज यूजर्स टू राइट देयर आवर फंक्शंस टू सी लाइब्रेरी, मतलब कि हम खुद के फंक्शंस भी, हम खुद भी अपने फंक्शंस, जो ह्यूमन बीइंग है अपने फंक्शंस वो किस में लिख सकता है, सी में हम लिख सकते हैं, इतनी एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। सी इज़ अ मिडल लेवल लैंग्वेज, सी क्या है, मिडल लेवल लैंग्वेज है, विच मीन्स इट कंबाइंस द कैपेबिलिटी ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कि इसके अंदर जो लोअर लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज है दोनों के फीचर्स होते हैं, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये होती है मिडल लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। और ये बहुत ही, हम इसमें लिख सकते हैं कि हम रिलायबल होती है, बहुत सी फास्ट लैंग्वेज होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो गेमिंग में भी हमारे काम आती है, बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज को, प्रोग्राम लिखने के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो ईजी टू यूज़ होती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ईजी टू यूज़ होती है। और सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 32 कीवर्ड्स भी होते हैं, जो जैसे आप क्वेश्चन लिख के आओगे तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं, 32 हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज होते हैं हमारे पास जो सी लैंग्वेज होती है, ठीक है। और जो हमारे पास सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं ना, कंपाइलर्स वो भी कॉमनली सभी साइजेस, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं उनके सभी साइजेस के हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कंपाइलर के लिए भी। और हम इजी भी लिख सकते हैं कि इजी टू यूज़ है, हम लिख सकते हैं कि रिलायबल है वो, और हम बोल तो ये हमारे पास फीचर हो जाते हैं सी लैंग्वेज के, जो कि हम सब लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशंस एंड कंपाइलेशन ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम इन सी। तो देखो ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सी प्रोग्राम इज सेव्ड इन अ फाइल विद द एक्सटेंशन सी। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज का, अपने कंप्यूटर्स पे प्रोग्राम लिखे होंगे तो हम उसको, जैसे कि हम अगर फाइल को अपने नाम से सेव कर रहे हैं, जैसे संस्कृति नाम से सेव कर रहे हैं, तो डॉट में सी एक्सटेंशन भी हम लगा के चलते हैं, हम सी एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं किसके लिए, सी के लिए, ठीक है। वंस द प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड इट इज़ कंपाइल्ड, जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं उसके बाद में वो अपने कंपाइल्ड हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉम्प्लीटेशन द सोर्स प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन। अब जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लीटेशन होता है, कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, तो जो सोर्स प्रोग्राम होगा वो किस फॉर्म में ट्रांसलेट होगा, जो कि सुटेबल फॉर्म होगी एग्जीक्यूशन के लिए, जो भी हमारे लिए सुटेबल फॉर्म होगी उसमें वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। एंड एरर फ्री प्रोग्राम रिजल्ट इन सक्सेसफुल कंप्लीटेशंस एंड क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल। अगर देखो हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, कंपाइल हो जाता है, हमें रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर एरर आते हैं, जैसे कि आप उसको रन कराते हो, यहाँ पे जैसे आप कंप्यूटर है आपके पास, अपने प्रोग्राम लिख रखा है, आप उसको रन कराते हो, अगर एरर होंगे तो आपको नीचे शो हो जाएंगे कि इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है, ठीक है। और अगर एरर नहीं होता तो आपको क्या होगा, आपको रिजल्ट आपका दिख जाएगा, ठीक है, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद में आफ्टर कंप्लीटेशंस ऑल द प्रोग्राम कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म एन एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड। आफ्टर लिंकिंग एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड बाय सिंपल रनिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को पहले फाइल किससे सेव करते हैं, एक्सटेंशन .c से हम उसको फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद में सोर्स प्रोग्राम जो सूटेबल फॉर्म होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसलेट हो जाता है। उसके बाद में अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो हमें रिजल्ट मिल जाता है, आउटपुट मिल जाती है। और अगर एरर है उसमें तो एरर शो हो जाएगा, फिर एरर हमें सही करना पड़ता है, वहाँ से एरर को ठीक करना पड़ता है, फिर हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। देखो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मतलब हमारी यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट, मतलब हमारे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से अगर हम यूनिट फर्स्ट भी कर लेते हैं।
तो देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। ठीक है, प्री पोस्ट फिक्स के बारे में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटिंग हमें एक्सप्लेन करना है, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए, तो देखो पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है। पोस्ट मतलब बाद में जब हम प्लस लगाते हैं, एक्स जैसे एक्स में इंक्रीमेंट करना है तो एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स हो जाएगा। प्री मतलब पहले प्लस प्लस एक्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्री फिक्स हो जाएगा। उसका मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में एक्स माइनस माइनस, ठीक है, और फिर प्री डिक्रीमेंट में माइनस माइनस एक्स। तो देखो क्या लिख के आना है हमें, फॉर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैरी आउट द सेम रिजल्ट। ठीक है, इसने बोला है कि जो रिजल्ट होता है उनका सेम ही आता है। ठीक है, हाउएवर व्हेन यूज्ड इन एक्सप्रेशंस दे हैव वेरिंग रिजल्ट्स। फॉर एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर द करंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर इज यूज्ड व्हाइल एवेल्यूएटिंग द expression and then it is incremented decremented. If the expression contain a prefix operator, the value of the operand is increment decrement first and then it expression is मतलब कि हमारे पास जो आंसर होगा, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों से, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे देखो इंट x इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इंट a की वैल्यू निकालनी है, प्लस प्लस x में डिक्रीमेंट कर रखा है इन्होंने। ठीक है, स्टार इंक्रीमेंट एक्स एंड असाइंड इट्स वैल्यू ऑफ ए। देखो अगर हमारे पास 2 प्लस है, 2 प्लस 3 करते हैं हम 5 आता है, 3 प्लस 2 करते हैं तब भी हमारे पास कितना आता है, 5 ही आता है। ठीक है, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास तब भी सेम आ रही है। अगर हम देखो प्री कर रहे तब भी यही वैल्यू आएगी, पोस्ट कर रहे तब भी हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ पे 7 लिखा हुआ था। ठीक है, सेम इज़ द केस विद प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, सेम आएगा हमारे पास, हम करते हैं तो ऐसे। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना अच्छी। ठीक है, थैंक्स फॉर